माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो कल हमने इसके बारे में जाना, उस चीज़ में थोड़ा आगे चलते हैं। कल हमने भी बात करी थी कि भाई आपका इसकी 3 लेयर हैं, ठीक है। तीनों लेयर में क्या क्या पाया जाता है इसकी भी बात करी थी। अब बात करते हैं आज कि हमने जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने प्राप्त कैसे किया। कि भाई पृथ्वी में इतना गहरा गड्ढा खोदना तो आसान बात है नहीं, ठीक है। हम मैक्सिमम कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपका किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अभी तक जो है हार्डली ज़मीन के अंदर जो गड्ढा खोदा गया है वो रूस देश ने लगभग 11.5 किलोमीटर का खोदा है केवल, ठीक है। आज तक का सबसे गहरा गड्ढा है ये जो रूस ने अर्थ के अंदर खोदा है, जिसकी डेप्थ है कितनी? 11.5 किलोमीटर। जबकि हमने बात करी थी कि अर्थ का जो गहराई है वो कितनी है, कल के बताया था मैंने। अर्थ की गहराई कितनी है? लगभग 6400 किलोमीटर, या एग्जैक्ट चले तो 6371 किलोमीटर, इतनी डेप्थ है। जबकि अभी तक जो हम जा पाए हैं, गड्ढा खोद के जो जा पाए हैं, वो केवल हम कितना जा पाए हैं? 11.5 किलोमीटर, ठीक है ना। याद रखना रूस ने, ठीक है, रूस ने अभी तक जो है जो बोरवेल किया है, जो गहरा गड्ढा किया है, वो कितना किया है? केवल 11.5 किलोमीटर। उससे आगे वो भी नहीं जा पाए मशीनों से, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये हमें पता कैसे चला कि ये 3 लेयर में है, ये कैसे पता चला? पृथ्वी अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे पता चला? इसकी गहराई कितनी है, ये कैसे पता चला? ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन मार्क हो गए। कौन सी लेयर की कितनी मोटाई है, ये कैसे पता चला? कि अभी जब हमने बात करी थी कि इसकी जो 3 लेयर हैं उसकी जो बात करी थी, पहला 100 किलोमीटर का है, दूसरा 2900 किलोमीटर का है, और तीसरा है आपका 3371 किलोमीटर। तो हमें ये कैसे पता चला? सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लग गए। तो इसके क्वेश्चन मार्क को खत्म करने के लिए आज बात करते हैं हम। ये हमें पता चलता है भूकंपीय तरंगों से। किससे? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जो है, भूकंपीय तरंगे ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी? पहली है आपका पी वेव, पी यानी कि प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे। दूसरी है आपका एस वेव, सेकेंडरी तरंगे, ठीक है ना, हिंदी में बोल देते हैं गौड़ या द्वितीय। तीसरी है आपका एल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या इनको बोल देते हैं धरातलीय तरंगे। अब पहले तीनों की आप जो है क्वालिटी जानते हो, कि तीनों की क्वालिटी जानो कि तीनों में होता क्या है, इनकी है क्या चीज, ये याद रखना। इनके आगे लिखो कि ये इनकी गति सबसे तेज होती है, ठीक है ना। पी वेव की गति क्या होती है? सबसे तेज। और जो सबसे तेज चीज होगी वो जो है, ये चलेंगी कैसे? पी एस एल। पी जो जिसकी गति तेज होगी वो एकदम ऐसे जाएगा तेजी से। एस वेव जो है वो इनकी गति इनसे क्या होती है? कम होती है, ये चलेंगी इस तरीके से। और एल वेव जो है इनकी गति क्या होती है? सबसे कम, और इनकी गति होती है, ये चलेंगी इस तरीके से, ठीक है। कर्व में सबसे ज्यादा जो कर्व बनाएगी वो कौन बनाएगी? एल वेव बनाएगी। अब इनकी दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स जो है हर माध्यम से पास आउट हो सकती है। अब माध्यम कितने हैं हमारे पास में? हमारे पास में 3 तरीके के माध्यम होते हैं। एक होता है तरल, एक होता है ठोस, और एक अर्थ में है कौन सा? प्लास्टिक नुमा, या फिर एक होता है गैसीय। तो ये हर माध्यम से क्या हो सकती है? जा सकती है, गुजर सकती है, पास आउट हो सकती है। लेकिन हर माध्यम में इसकी क्या होती है? गति चेंज होती है। गति क्या होती है? चेंज होती है।
दूसरी बात करें हम आपका सेकेंडरी की। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी केवल जो है आपका ये लिक्विड में नहीं जाएगी। ये किस में नहीं जा सकती? लिक्विड में नहीं जा सकती। याद रखना है इसका कि एस वेव जो है वो किस में नहीं जा सकती? लिक्विड में नहीं जाएंगी। ये लिक्विड से अलग हो जाती है, ये लिक्विड में पास आउट नहीं होगी। तीसरी है आपका लॉन्गिट्यूडनल। इनकी क्वालिटी है कि ये केवल ठोस में चलती हैं। ये केवल किस में चलेंगी? ठोस में चलेंगी। ना ये गैस में जाएगी, ना ये लिक्विड में जाएगी, और ना ये प्लास्टिक नुमा में जाएगी। क्लियर? अब हमें इनकी पता कैसे चली, इसको देखने के लिए देखिए, जैसे मैं ये अर्थ हमने बात करी, ये अर्थ है, इसकी 3 लेयर हैं। अब यहां हमने बात करा, ये तो ऊपर वाली तो क्या है? ठोस है। जो ये क्रस्ट है वो क्या है? ठोस। ये कैसा है? मेंटल जो है वो है आपका प्लास्टिक नुमा। हीट मिल जाएगी तो पिघल जाएगा, अदरवाइज ठोस हो जाएगा। और जो नीचे है ये कैसे है आपका? लिक्विड फॉर्म में है। ये तीनों दोनों लिक्विड फॉर्म में है। अब जब हमने पी वेव ऊपर से डाली तो पी वेव ऐसे गई और पूरा पार हो गई अर्थ के। इसको इधर भी देख सकते हैं, मैंने ये 3 लेयर बना ली, ठीक है ना। पी वेव्स जो है वो ऐसे क्या हो गई? पार हो गई अर्थ के आर पार। अब लेकिन इनकी क्या हुई? जब ये गई तो यहां पे इनकी गति कुछ और थी, यहां पे गति कुछ और थी, और यहां पे गति कुछ और थी। तो इनकी गति चेंज हुई। गति चेंज होने से हमें पता चला इसकी गति 3 जगह चेंज हुई। तो हमें इससे पता चल गया कि पृथ्वी की कितनी परत हैं? 3 परत हैं। पहली चीज क्लियर होगी। इसने जो है पी वेव ने 3 जगह अपनी गति क्या करी? चेंज करी, जिससे हमें पता चला कि पृथ्वी जो है 3 परतों में डिवाइड है, ठीक है। दूसरी हमने फिर डाली आपका एस वेव। एस वेव क्या है? एस वेव जो है वो लिक्विड में नहीं जाएंगी। अब ये वाली जो अंदर वाला है ये लिक्विड है। जब ये एस वेव गई तो ये ऐसे जाके और ऐसे मुड़ गई, अंदर नहीं गई, ठीक है ना। ये ऐसे मुड़ गई, अंदर नहीं जा पाई। तो यहां से अगर हम एस वेव डालें तो ये आपका इस तरीके से मुड़ जाती हैं, ऐसे। ये इस वाले में नहीं जाती क्योंकि ये क्या है? लिक्विड है, तो ये इसमें नहीं जाएंगी। तो इससे हमें पता चल गया कि एस वेव क्या है? लिक्विड में नहीं जाती। तो हमें पता चला कि सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कैसी है? लिक्विड है। क्लियर? उससे ये पता चल गया हमने। अब बात करते हैं हम क्या? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो मैंने क्या बताया? वो केवल किस में चलती हैं? ठोस में चलती हैं। वो ऐसे गई और आपका यहीं पे ऊपर ही घूम गई, ऐसे। यानी कि यहां से समझेंगे इसे, यहां से आपका एल वेव ऐसे गई और यहां अपनी पूरी आपका राउंड लगा के वापस आ जाएगी। ये है आपका एल वेव। तो इससे हमें पता चल गया कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो कैसी है? ठोस है, ठीक है। और अंदर वाली जो है वो सबसे कैसी है? द्रव्य है, ठीक है। अब ये वेव्स जो हैं, जब भूकंप आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भूकंप के दौरान ये 3 वेव निकलेंगी। जब भूकंप आएगा तो भूकंप में 3 वेव निकलेंगी, पी, एस और एल। आपसे कहेगा कि कौन सी वेव सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती हैं? इनकी गति सबसे तेज है, इनकी गति सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सी होगी? सबसे ज्यादा नुकसानदायक कम वाली होगी, क्योंकि इसकी कैसी थी चाल? कर्व में। और ये कैसी थी? स्मूथ में, ठीक है ना। अब जैसे इसको अब आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी शीशे में गोली मारी जाए तो गोली क्या करेगी? जितना गोली का व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो उतना ही छेद करके क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। अब आप ले लो एक पत्थर, पत्थर मारो शीशे में तो शीशा सारा का सारा शीशा क्या हो जाएगा? चटक जाएगा, ठीक है ना। जबकि गोली पूरे शीशे को नहीं चटकाएगी। गोली क्या करेगी? जितना उसका डायमीटर है वो उतना छेद करके क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस गोली में क्या है? गति ज्यादा है।
और इसमें जो गति ज़्यादा होगी वो पास आउट होगी सीधा ऐसे ही, वो नुकसान नहीं करेगी। इसमें गति नहीं है तो ये क्या करेगी, उथल पुथल मचाएगी। तो उथल पुथल मचाएगी तो ये सबसे ज़्यादा क्या करेगी, नुकसान करेगी। ठीक है, एल वेव, एल वेव जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, तीन, अब आशा करता हूं कि तीनों चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ गई होंगी। कैसे हमें पृथ्वी का स्ट्रक्चर पता चला ये भी समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इससे ज़्यादा और जानेंगे। ठीक है, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।